एक तरफ इजराइल बेचैन चल रहा है कि अमेरिका आखिरकार अटैक क्यों नहीं कर रहा, कम से कम ईरान की कमर तोड़ दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के अंदर भी हाहाकार जैसे हालात है। वजह जानते हैं क्या है? वजह है दरअसल मोसाद के जो एजेंट अलग अलग देशों में छोड़ रखे थे, अब उन्हें चुन चुन कर न केवल पकड़ा जा रहा है, उनका हश्र कुछ ऐसा कर दिया गया है कि इजराइल में हाहाकार है। अभी तक ईरान से खबर थी कि 300 से ज्यादा मोसाद के एजेंट धर दबोचे गए। अब खबर सीआईए को लेकर भी आई है। ईरान के अंदर चल रही इस कार्रवाई का असर ऐसा हुआ कि कई ईरान समर्थक देशों ने भी अपने देशों में मोसाद के एजेंट्स को ढूंढना शुरू कर दिया, और एक ऐसे देश में मोसाद के एजेंट धर दबोचे गए जिस देश के आगे तो अमेरिका की भी नहीं चलती। जी हां, क्या तगड़ी सजा दी गई वो तो दिखाऊंगा ही। अमेरिका की टेंशन और बढ़ी क्योंकि जिन आईएसआईएस के लड़ाकों के दम पर ईरान में फिर से गृह युद्ध जैसे हालात बनाने थे, उसी देश से एक वीडियो सामने आई। एक रेजिडेंट ग्रुप है, लड़ाका संगठन कहा जाए, उसने अमेरिका को चेतावनी दे दी ईरान पर बारूद की एक कण भी गई तो उसका हिसाब किताब पूरा होगा। ईरान शायद हमला करे ना करे अमेरिका के अड्डों पर, लेकिन हम करेंगे, और इसके लिए वीडियो जारी किया गया। वीडियो तो चीन की तरफ से भी जारी किया गया कि जिस जगह युद्धपोत खड़े कर रखे हैं या अपनी बेड़ा खड़ा कर रखा है, उसके ठीक नीचे माइन बिछी हुई है ईरान की। ऐसा ना हो एक गलती और अमेरिका का युद्धपोत डूब जाए। और इन सब के बीच एक बड़ी स्वीकृति है भाई, मतलब कि कबूलनामा। ये किसका कबूलनामा है? ट्रंप का, कि कैसे वो एक देश से दूसरे देश में जा जाकर लड़ाका संगठन खड़ा करता है, उन्हें आतंकवादी बताता है, और जब जरूरत पड़ती है तो उनसे ही तख्ता पलट कराता है। जी नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले नेतन्याहू के लाडलों का हाल क्या हो रहा है वो दिखाऊंगा। आपको पता ही है, वैसे तो अलग अलग देश हैं जो अमेरिका को पसंद नहीं करते, कुछ उसके आगे झुक जाते हैं, लेकिन जो पसंद नहीं करते उसमें रूस और चीन ही नहीं है, बल्कि एक और देश है, वो है नॉर्थ कोरिया। किम जोंग उन के साथ पिछले अपने कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की थी, सबको सकारात्मक लग रहा था, लेकिन ज्यादातर लोग ये जानते थे कि ट्रंप जितनी हेकड़ी दिखाते हैं उसे दुगनी तिगनी चौगनी 5 गुनी 10 गुनी हेकड़ी किम जोंग उन रखते हैं। यही बात थी कि सबको पता था इस बैठक का कोई मतलब नहीं, इस मुलाकात का कोई मतलब नहीं। अब किम जोंग उन ने अपने यहां एक ऐसी कार्रवाई की है जिसने अमेरिका को विचलित किया हो ना किया हो, लेकिन इजराइल को कर दिया है। कैसे? तो जरा एक खबर देखिए। किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया में जासूसी करने और मोसाद को संवेदनशील खुफिया जानकारी लीक करने के आरोप में 2 इजरायली नागरिकों को फांसी देने का आदेश दिया है। दरअसल हमने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं मोसाद की, जब तक हमने गहराई से इसे नहीं पढ़ा था हमें भी लगता था, मैं खुल के बता रहा हूं, पत्रकारिता की जब पढ़ाई की गई उस दौरान भी हमें नहीं मालूम था। पिछले 5, 7, 8 सालों में पता लगा, 8 सालों 9 सालों में, कि जो इजराइल बसा हुआ है वो दरअसल इजरायलियों की जगह थी ही नहीं, वो थी ही फिलिस्तीनियों की जगह। ये कैसे कब्जा करता है, हमने तो उस दौरान में मोसाद की ऐसी ऐसी कहानियां सुन ली थी कि यहां हमला, वहां हमला, यहूदियों पर हमला, उसका बदला मोसाद के एजेंट अलग अलग देशों में जाकर लेते हैं, लेकिन वो सारी की सारी कहानियां थी। ऐसे ही मोसाद के एजेंट नॉर्थ कोरिया में पकड़े जाते हैं। दावा यह कि नॉर्थ कोरिया से जुड़ी कई संवेदनशील जानकारियां वो इजराइल तक पहुंचा रहे थे, लेकिन यहीं धर दबोचे गए। ये इजराइल वाले हर जगह अपना जासूस छोड़ देते हैं, इन्हें ऐसे ही पकड़कर फांसी देनी चाहिए, सदफ आफरीन कह रही हैं, लेकिन फिलहाल टेंशन बढ़ गई है। वहीं एक और खबर आई, यूएस एंड इजरायली इंटेलिजेंस losses dozens of spies in the Iran during Iran's anti-Mossad and anti-CIA campaigns by IRGC and unable to lock or find the list of targets of Iranian defense system, missile and drone stockpile। दरअसल आपको हमने खबर दिखाई थी कि काम सौंपा गया था कि कैसे भी करके ईरान के पहले तो जो टॉप कमांडर है वो और जो सर्वोच्च नेता है, जिसमें खामेनेई साहब के लिए भी बार बार जिक्र कर देता है, अमेरिका की लोकेशन पता है, उन पर हमला किया जाए और खास तौर पर न्यूक्लियर और आईसीबीएम जहां बैलिस्टिक मिसाइल रखी हैं वहां पर हमला करके सब कुछ बर्बाद कर दिया जाए। इसीलिए मोसाद के एजेंट, और दावा है कि सीआईए के एजेंट छोड़े गए थे। और अब देखिए ऐसी ही खबर निकल कर आई है, ईरान एंटी मोसाद एंटी सीआईए कैंपेन चलाया गया। कहां पर? ईरान के अंदर चलाया जा रहा है, जहां अमेरिका और इजराइल के कई एजेंट्स पकड़े गए हैं। आईआरजीसी इसको अंजाम दे रही है और इनके पास से जानकारी मिल रही है कि ईरानियन डिफेंस सिस्टम और मिसाइल और ड्रोन स्टॉकपाइल, यानी कि जहां पर ड्रोन्स रखे हैं, जहां मिसाइल रखी हैं, उसकी जानकारी ये शेयर कर रहे थे, लेकिन फिलहाल हालत खराब है। अब आइए एक वीडियो जिसने हड़कंप मचाया है वो वीडियो भी देख लीजिए।
والشهداء الصديقين. نحن في سرايا أولياء الدم نعلن جهوزيتنا التامة للدفاع عن العراق ومقدساته وسيادته، وعن مراجعنا العظام وبيضة الإسلام والمذهب الشيعي، فإننا نؤكد موقفنا الثابت والداعم للجمهورية الإسلامية الإيرانية. तो इराक में पैरामिलिट्री फोर्सेज ने एक वीडियो जारी करके युद्ध में शामिल होने की अपनी तैयारी बताई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जॉर्डन और कुवैत की सीमा से लगा इराक आने वाले युद्ध में अहम भूमिका निभाएगा। दरअसल कई देशों को, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, इन देशों को मनाना चाहता है अमेरिका, जिससे कम से कम एक ईरान पर हमले की एक पृष्ठभूमि तैयार की जा सके, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा। इन सब के बीच वो दूसरा तरीका भी अपना रहा था लड़ाका संगठन के जरिए, जिसमें दावा ये किया गया था, रिपोर्ट आई थी कि सीरिया में जो ISIS के लड़ाके थे उन्हें इराक लाया गया और वहां से छोड़ दिया गया है, जिससे और शर्त यह है छोड़ने की कि वो ईरान में जाएंगे, वहां गृह युद्ध जैसे हालात बनाएंगे, वहां अव्यवस्था पैदा करेंगे। वो तो नहीं हो पाई। उल्टा वहां की जो इराक की पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसने बकायदा वहां पर एक वीडियो जारी करके बता दिया है कि हम आने वाले वक्त में ही करेंगे। और इससे डरा हुआ कौन है? जॉर्डन और कुवैत। जॉर्डन और कुवैत जैसे देश डरे हुए हैं, क्योंकि अभी तक का मसला ये निकल कर आता था कि जो जॉर्डन और कुवैत हैं या फिर ये अरब देश हैं, इनमें डर बहुत रहता है कि जो हालात अलग अलग देशों में बने इनके यहाँ ना हो, लड़ाका संगठन सक्रिय ना हो, लेकिन अब यहां पर होते हुए नजर आएंगे। अगर गलती से भी कोई गलती होती है तो ऐसा दावा है। अब आइए एक और वीडियो जारी की गई, चाइना टुडे ने जारी की है, जरा सुनिए। तो बताया गया है कि चाइना टुडे का दावा है कि ईरान के पास एक से एक खूंखार मिसाइल्स हैं, डेंजरस वेपन्स हैं, यानी बहुत खूंखार हथियार भी हैं, जो अंडर वाटर फिलहाल तैनात कर रखे हैं। अगर कोई भी गलती की गई अमेरिका की तरफ से तो उसका अंजाम ये होगा कि अमेरिका का युद्धपोत जो अभी दूसरा आ रहा है, वो तो बात की बात है, ये पहला अब्राहम लिंकन नाम का युद्धपोत डूब सकता है। एक चेतावनी के तौर पर जारी किया गया। अब जरा कबूलनामा सुनिए, किसी और का नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का। But all I can say is that the president of Syria, who I essentially put there, is doing a phenomenal job. He's a rough guy. He's not a choir boy. A choir boy couldn't do it. But Syria is coming together, really coming together well. And thus far, he's been very good to the Kurds. Yeah. For example. तो कहा जा रहा है कि ट्रंप का सीरिया पर बड़ा दावा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने प्रभावी रूप से पूर्व अलकायदा लीडर और अमेरिका द्वारा नामित आतंकी अबू मोहम्मद अल जोलानी को सीरिया के राष्ट्रपति पद तक पहुंचाने में भूमिका निभाई है। ये बात तो हमने आपको पहले भी बताई थी कि हाँ, ये अमेरिका का ही हाथ था कि उस अपनी तरफ से खुद ही आतंकवादी घोषित किया, उनके संगठन को आतंकवादी घोषित किया। जब बशर अल असद की सरकार जो रूस और ईरान समर्थित थी, उसका तख्ता पलट हुआ तो वहाँ का तारा बनाया। यही काम अमेरिका करता रहा है। नमस्कार।